भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा होते हैं जिन्होंने समय समय पर देश पर बुरी नजर रखने वालों को नेस्तनाबूद किया है। भारतीय इतिहास में जब जब वीरों की बात होती है उनकी वीरता और साहस के चर्चे भी होना आम बात है। आज हम भारतीय इतिहास के तो वैसे ही राजपूताना वीर गोरा और बादल की वीरता और पराक्रम की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कई खोशी गई है। दरअसल गोरा और बादल दो ऐसे सूरवीर थे जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। गोरा और बादल महान राजपूत योद्धा थे जिनकी कहानी मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथों में पद्मावत और गोरा बादल पद्मिनी चौपाई में दिखाई देती है। ये दोनों राजपूत योद्धा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सेना के अभिन्न अंग हुआ करते थे। रिश्तों में चाचा और भतीजे लगने वाले गोरा और बादल जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे जो रानी पद्मिनी की विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। एक तरफ दोनों चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। मेवाड़ की धरती पर गौरव गाथा गोरा बादल जैसे वीरों के नाम की बिना अधूरी है। आज भी मेवाड़ की मिट्टी में उनके रक्त की लालिमा झलकती है। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी की नजर हमेशा से ही मेवाड़ राज्य पर थी, लेकिन वो युद्धों में कभी भी राजपूतों को हरा नहीं पाया था। इसलिए उसने कूटनीतिक चाल चली और मित्रता के बहाने रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद खिलजी ने मेवाड़ को संदेश भिजवाया कि रावल रतन सिंह को तभी आजाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी को उसके पास भेजा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के इस धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे। इस दौरान रानी पद्मिनी ने धीरज और चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। उसके बाद रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल के साथ मिलकर खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन उसकी दासियां भी उसके साथ आएंगी। खिलजी ये सुनकर आनंदित हो उठा, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बड़ा खेल होने वाला है। रणनीति के तहत रानी पद्मिनी की पालकियों पर रानी की जगह वेश बदलकर गोरा बैठा था और दासियों की जगह अन्य पालकियों में बादल के साथ चुने हुए वीर राजपूत योद्धा बैठे थे। इस दौरान खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पद्मिनी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी और उसके बाद खिलजी के पास आएगी। खिलजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सबसे पहले रानी पद्मिनी वाली पालकी जिसमें गोरा बैठा था वो रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। रावल रतन सिंह से मिलते वीर योद्धा गोरा उन्हें घोड़े पर बैठाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया, जबकि अन्य पालकियों में बैठे राजपूत योद्धा खिलजी की सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। इससे पहले खिलजी समझ पाता, राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंचा दिया। इस दौरान गोरा और बादल काल बलकुन बनकर शत्रु सेना पर टूट पड़े और अंत में दोनों लड़ते हुए वीरों की भांति वीर गति को प्राप्त हो गए। गौरतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला किया और रावल रतन सिंह की हार होने पर रानी पद्मिनी ने अन्य ललनाओं के साथ जौहर कर लिया था, जो इतिहास प्रसिद्ध है। इस तरह गोरा और बादल की वीर गाथा राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाती है। जय भारत, जय राजपूताना।